हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2025 में जो अप्रैल अटेम्प्ट अभी हुआ है उसका मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपको लेकर आया हूं। ये एक एस्टिमेशन है, ये कोई ऑफिशियल एनटीए का डॉक्यूमेंट नहीं है। जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस आया है उसके ऊपर ये बनाया गया है। जो लेवल भी है टफनेस का वो भी स्टूडेंट्स के रिस्पांस के हिसाब से ही रखा गया है। ये एक एस्टिमेशन है, लेकिन ये एस्टिमेशन आपके बहुत काम का है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यही वो टाइम है जब आप डिसाइड करोगे कि मुझे आगे एडवांस देना है, उसकी तैयारी करूं या दूसरे एग्जाम की तैयारी करूं क्योंकि एडवांस में नहीं होगा, या कॉलेजेस देखना स्टार्ट कर दूं उनके एग्जाम्स की तैयारी करूं, या ड्रॉप ले लूं। तो ये जो डिसीजन है वो आपको अभी लेना होगा, क्योंकि एक सारे एग्जाम एक के बाद एक आने वाले हैं। एक भी दिन आप वेस्ट करते हो तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है। तो ये एस्टिमेशन को देख के आप शायद खुद का अंदाजा लगा सकते हो कि आप किस पोजीशन में हो और आपको आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे शिफ्ट को एक टफनेस का लेवल दिया है और एक एस्टिमेट बताया है कि किस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल जो है वो आ सकता है। अब ये एस्टिमेट ऐसा है कि इसमें जो मैं रेंज दे रहा हूं, ये रेंज के बाहर जाना यानी कि ऊपर जाना, अपर बाउंड्री को तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होगा, मोस्टली ऐसा होने का चांस बहुत कम है। हो सकता है कुछ नंबर कम हो जाए, क्योंकि इस बार जो है एनटीए ने चैलेंज किया था स्टूडेंट्स को कि हम ऐसा पेपर बनाएंगे कि आपको सॉल्व करने में समझ में आएगा कि जेई मेंस का पेपर क्या होता है। ऐसा एनटीए ने स्पेशली, जो आपको पहला शिफ्ट दिख रहा है 2 अप्रैल का जो शिफ्ट 1 है वो टफेस्ट था। मतलब जो स्टूडेंट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि जनवरी अटेम्प्ट में जिनको 260 270 आ रहा था वो 220 भी क्रॉस नहीं कर पाए। बहुत लोग 240 वाले रेंज से 180 190 पे आ गए हैं। इतना बड़ा ड्रॉप जो है वो जनवरी अटेम्प्ट से अप्रैल अटेम्प्ट में देखने को मिला, यानी कि एनटीए ने बहुत सीरियसली ले लिया इस शिफ्ट में। स्पेशली बहुत ही डिफिकल्ट पेपर बना दिया जो स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्व किए, ऐसा नहीं है मैथ्स में थोड़ा कम प्रॉब्लम अटेम्प्ट किया स्टूडेंट्स ने, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में काफी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें नेगेटिव बहुत चला गया। तो हर तरफ से जो था ये टफेस्ट शिफ्ट माना जा रहा है। और ये ऐसा लग रहा है 2 अप्रैल शिफ्ट 1 रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली सब क्लियर हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं 150 से 165 ऐसा रेंज है जहां पे 99 परसेंटाइल लाइक कर सकता है। इससे आप 5 नंबर कम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा होने का चांस बहुत कम है, बहुत बहुत कम। ठीक है। उसके बाद जो दो शिफ्ट है वो है 4 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट और 3 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट। ये दोनों का जो लेवल है वो टफ माना गया है। ये टफेस्ट से थोड़े, मतलब 2 अप्रैल शिफ्ट 1 से थोड़े इजी थे रिलेटिवली, बट अगेन बाकी सब बैचेस से, बाकी सब शिफ्ट से डिफिकल्ट पेपर थे। और इनका आप मार्क्स देख लो, सिर्फ लोअर लिमिट जो है 10 मार्क्स से बढ़ रहा है, अपर लिमिट से 5 मार्क्स से बढ़ रहा है, मतलब 160 टू 170 ये रेंज है जहां पे इस दोनों शिफ्ट के 99 परसेंटाइल लाए कर सकते हैं। अभी उसके बाद आपके यहाँ दो शिफ्ट है, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 और 7 अप्रैल शिफ्ट 1। ये दोनों इसके ऊपर जो मैंने टफनेस दिया है वो टफ से थोड़ा बेटर, मॉडरेट टू टफ थे। तो अगेन आपका थोड़ा सा जो है वो 99 परसेंटाइल का मार्क्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे 5-5 मार्क्स बढ़ गए हैं। 160 टू 170 को हमने कर दिया है 165 टू 175। उसके बाद तीन जो थे वो तीन मॉडरेट, यानी कि जो स्टैंडर्ड जेई का फॉर्मेट होता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो थोड़ा डुएबल भी होता है, जहाँ पे बच्चे अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, नेगेटिव होने का चांस कम हो जाता है। वहां पे हमको तीन शिफ्ट देखने को मिले। 8 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट, 7 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट और 3 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट। और इनका जो 99 परसेंटाइल आने का है दैट इज 170 टू 185, 170 टू 185, और 3 अप्रैल में वो 170 टू 190 जा सकता है। जो सबसे इजीएस्ट था सब में से, जिसको मैं इजी टू मॉडरेट में रखता हूं, वो सेकेंड शिफ्ट का 2 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट था, जो इजी टू मॉडरेट था। और वही हाईएस्ट 99 परसेंटाइल वाला मार्क्स दे रहा है अपने को 185 से 200। मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ आपका कौन सा शिफ्ट था, आपको क्या मार्क्स आ रहा है। मैं आपको एक टूल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप अपना अपने मार्क्स का डायरेक्टली एस्टिमेशन निकाल सकते हो क्या परसेंटाइल आएगा। ई सरल का वो टूल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। और क्या
आपको ड्रॉप लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, तो प्लीज कमेंट करके बता दो कि सर अभी मेरा ये मार्क्स है, ये परसेंटाइल है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।